Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer Computer Engineering, Government Polytechnic College बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सबसे फंडामेंटल और बेसिक कोर्स होता है सभी इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेज में। तो इसका बेसिक नॉलेज सभी को रिक्वायर्ड होता है, सभी को जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से डिप्लोमा के सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हों, वो इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस सेशन की आउटलाइन है। सबसे पहले हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सी प्रोग्रामिंग कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स प्रोग्राम जो हम बनाते हैं तो वो क्रिएट होने से लेके एग्जीक्यूट होने तक, आउटपुट देने तक किन किन स्टेजेस से गोन थ्रू होता है, वो सारी चीजें हम इस प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में स्टडी करेंगे। उसके बाद कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को, सी प्रोग्राम को किस तरह कंपाइलर पे कंपाइल किया जाता है, किस तरह उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से प्रोग्राम रन होने के बाद आउटपुट देता है, ये सारी चीजें हम टॉपिक नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो ये हमारी आउटलाइन हो गई प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले कुछ बेसिक्स हमें स्टडी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। जनरली हम सुनते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो उसका क्या मीनिंग है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कमांड टू ए कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन जो होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये कमांड टू कंप्यूटर, जिस तरह से हम एक टीचर स्टूडेंट को कमांड देता है, एक बॉस जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देता है और उसके बेसिस पे सबऑर्डिनेट्स या स्टूडेंट जो है वो उस कमांड के बेसिस पे वर्क करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को जब हम कमांड देते हैं, मतलब हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारे इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करता है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट हो गई कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन सबसे हमारी बेसिक यूनिट होगी कंप्यूटर को कमांड प्रोवाइड करने की। अब आता है इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज टू डू ए स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है जो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं और उनका एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का दायित्व होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जैसे सी में, C++ में, जावा में, पाइथन में, रूबी में। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें ये लिखे जा गए हैं, तो उनमें इन प्रोग्राम लिखा जाता है और ये स्पेसिफिक टास्क करते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर के लिए लिखा गया है तो वो एडिशन ऑफ 2 नंबर करेगा। कोई प्रोग्राम फैक्टोरियल के लिखे गया है तो फैक्टोरियल का काम करेगा। कोई प्रोग्राम सम ऑफ 10 नंबर्स के लिए लिखा गया है तो वो सम ऑफ 10 नंबर्स करेगा। तो जो प्रोग्राम होता है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता है और वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। प्रोग्राम के बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बेसिकली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम विथ सपोर्टिंग फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत सारे प्रोग्राम का इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का समूह होता है और आपस में वो सब प्रोग्राम जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है उनके कुछ सपोर्टिंग फाइल्स होती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है, तभी वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन पाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है, प्रोग्राम जो है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है। तो सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन इस तरह हायरार्की में जुड़े हुए हैं।
तो ये हमारा बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलमोस्ट हमारा काम आता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्राम लिखे जाते हैं बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिला के, और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के। तो अब हम आगे की स्लाइड पे पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? पर्पज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। दुनिया में जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जापानीज हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ये सभी लैंग्वेज का एक ही पर्पज होता है, कम्युनिकेशन करना। एक इंसान जब दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो लैंग्वेज का उपयोग करता है। तो उसी तरह से जिस तरह से नेचुरल लैंग्वेजेस का पर्पस होता है कि कम्युनिकेशन करना, उसी तरह से जब हमको कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर को अपनी बात समझानी है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नेसेसरी टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेसेसरी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी होती है। It is a language that is acceptable to a computer system, allow you to communicate instruction to the computer and control the behavior of the machine. ये एक ऐसी भाषा है, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेप्टेबल होती है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम इसको समझता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, एक्सेप्ट करता है। अलाउ यू टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, ये इस भाषा में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं। एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मशीन, और मशीन को हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। मशीन इनपुट लेगी, प्रोसेस करेगी, आउटपुट कर देगी, मशीन किस तरह से बिहेव करेगी, मशीन कैसे काम करेगी, वो सभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दिए गए इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। मशीन जो है वो एक डम डिवाइस है, मशीन अपने आप में कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, मशीन अपने आप काम नहीं करती, मशीन को काम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। तो मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस का को लिखना पड़ेगा, और वो इंस्ट्रक्शन जो है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सर्टेन सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने सिंटेक्स होते हैं, अपने सिमेंटिक्स होते हैं, और उन सिंटेक्स और सिमेंटिक्स के बेसिस पे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। जैसे हमने सी प्रोग्रामिंग को यूज कर रहे हैं तो हमें सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स और सिमेंटिक्स यूज करना पड़ेगा। अगर हम जावा को यूज करें तो हमें जावा का सिंटेक्स और सिमेंटिक्स यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम पाइथन को यूज करें तो हमें पाइथन का सिंटेक्स और सिमेंटिक्स यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स बेसिकली स्ट्रक्चर एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। हर लैंग्वेज का अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, ग्रामर होती है। तो सिंटेक्स बेसिकली वही होता है, रूल्स, रेगुलेशन एंड ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। सिमेंटिक, मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन का अपना एक मीनिंग होता है। जब हम इंस्ट्रक्शन को लिख रहे हैं तो वो मीनिंगफुल होने चाहिए। कभी कभी होता है कि हम सिंटेक्टिकली करेक्ट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं लेकिन वो सिमेंटिकली रॉन्ग होते हैं, उनका कुछ मीनिंग नहीं होता। तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंटेक्टिकली भी सही होना चाहिए और सिमेंटिकली भी सही होना चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्शन सही तरह से लिखे भी जाएं और उनका मीनिंग भी सही निकले। तो ये दोनों ही चीजें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में आती है। तो हमें सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को फॉलो करते हुए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शन को लिखना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के देखते हैं। C++, जावा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं। इनके थ्रू हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। इसमें मशीन लैंग्वेज जो होती है सबसे ओल्ड लैंग्वेज है, अर्लियर लैंग्वेज है। इसमें इंस्ट्रक्शन 0s और 1 में लिखे गए थे। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स में इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, उसके बाद ये असेंबली लैंग्वेज आई और उसके बाद सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आई जैसे C++, जावा इत्यादि। रोल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या रोल है, आईटी इंडस्ट्री में एक्चुअली रोल क्या है, तो ये स्लाइड में हम समझते हैं। टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको डिजाइन करते हैं। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जैसे एप्लीकेशंस, एप्स, सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स वो हम बना नहीं सकते। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट रहेगी।
टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ बात करने के लिए, उनको अपने इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइस का एफिशिएंट यूज करने के लिए, उनके रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज ना हो, रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो, उनका फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रोल हो गए, क्यों हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। तो ये एफिशिएंट यूज करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट और डिजाइन करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मेनली 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उसके इंस्ट्रक्शंस जो है मशीन की लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं, जैसे जीरोज और 1। मशीन लेवल लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस है वो जीरोज और 1 में लिखे जाते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो डेटा इनपुट फीड होता है वो पूरा जीरोज और 1s में लिखा जाता है, स्ट्रिंग ऑफ जीरोज और 1s। मशीन लेवल लैंग्वेज क्योंकि इंस्ट्रक्शन जीरोज और 1 में लिखे जाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट जो इनका एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को कुछ कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जहां एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है वहीं इसको लिखना बहुत टफ होता है। प्रोग्रामर के लिए इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फिर एक नई लैंग्वेज इजाद हुई, उस नई लैंग्वेज का नाम था असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को निमोनिक्स में लिखा गया। निमोनिक्स होता है सिंबल्स, इंस्ट्रक्शन को सिंबल्स में लिखा गया। जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है जो जिसकी स्ट्रिंग ऑफ जीरोज और 1 में वो लिखा गया तो उसको हमने उसके लिए एक सिंबल दे दिया ADD ऐड, MUL मल्टीप्लीकेशन के लिए। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को निमोनिक्स दिए गए और इंस्ट्रक्शन जो है निमोनिक्स में लिखे गए। इसका बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मशीन लैंग्वेज में ही रहे, जस्ट उनका रिप्लेसमेंट वर्ड से हो गया, सिंबल से हो गया, बट वो लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए लिखना इजी हो गया, उसमें प्रोग्रामर के लिए कोडिंग करना आसान हो गया। पर स्टिल ये मशीन लेवल पर ये लैंग्वेज थी, इसमें कोडिंग थोड़ी टफ थी। फिर उसके बाद आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है इंग्लिश लाइक सिंटेक्स होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी रीडेबिलिटी होती है, जैसे C++, जावा, पाइथन। कोई भी लैंग्वेज जितनी हाई लेवल पर होती जाती है लैंग्वेज उतनी ही आसान होती जाती है। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस में डेवलपमेंट हुए, प्रोग्रामिंग जो है डेवलप हुई, प्रोग्रामिंग जो है आगे बढ़ी, तो लैंग्वेजेस जो है वो इजी होती गई, जिससे कि प्रोग्रामर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग को अच्छे से कर पाए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कोडिंग की लाइंस लिख पाए। तो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है इंग्लिश लाइक सिंटेक्स में लिखे जाते हैं और इंग्लिश लाइक सिंटेक्स में लिखने की वजह से इंस्ट्रक्शन लिखना इजी होता है। प्रोग्रामर की डेवलपमेंट की एबिलिटी बढ़ती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है, कम समय में ज्यादा बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है। इससे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कॉस्ट भी सेव होती है। सो इट इज अ कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट सॉल्यूशन टू एनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। अब आता है प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग जैसे डूइंग, ट्राइंग, ईटिंग, प्रोग्रामिंग एक वर्ब है। वर्ब जस्ट लाइक राइटिंग, रनिंग, इट इज अ टास्क। कोई भी वर्ब होती है वो टास्क होती है। प्रोग्रामिंग मतलब द एक्ट ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करना प्रोग्रामिंग कहलाता है। मीन्स द एक्ट ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग इज नोन फ्रॉम द वर्ड प्रोग्रामिंग। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ टास्क, इट्स ए एक्शन वर्ब। प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है? प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग को किस तरह से किया जाए, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, किस स्टाइल से आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो। प्रोग्रामिंग करने के अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ये अलग अलग वे है प्रोग्रामिंग करने के अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो सी प्रोग्रामिंग जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है। सी प्रोग्रामिंग में हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में क्या होता है कि एक प्रोग्राम को स्ट्रक्चर वे में किया जाता है, उसको बहुत सारे फंक्शंस में डिवाइड किया जाता है और हर फंक्शन अपना एक टास्क परफॉर्म करता है और कंबाइनली वो फंक्शंस जो है एक प्रोग्राम को कंस्टिट्यूट करते हैं, कंपोज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C is a programming language and a structure programming is a programming paradigm.
सी क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी जिस प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसी तरह से सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग पैराडाइम कौन सा फॉलो करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग पैराडाइम, इन सब में डिफरेंस होता है। प्रोग्रामिंग पैराडाइम स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेसिकली लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर होता है। और प्रोग्रामिंग जो होता है एक एक्शन वर्ब है, द एक्ट ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग, एक्ट ऑफ राइटिंग कोड ऑन कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स आर थ्री डिफरेंट थिंग्स। अब आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो सी जो है हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हैं। मॉड्यूलर अप्रोच में होता है कि पूरा प्रोग्राम है बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करता जाता है और हर प्रोग्रामर या टीम ऑफ प्रोग्रामर उन मॉड्यूल्स पे काम करती है, उन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करती है, उन प्रोग्राम को बनाती है, उन मॉड्यूल्स को बनाती है और कंबाइनली वो सारे मॉड्यूल बनके एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाते हैं। नो यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम जंप स्टेटमेंट का यूज नहीं करते। जंप स्टेटमेंट से स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का जो रूल्स है वो वायलेट होते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में जंप स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली बैन है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है, तो नो यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। एक्सटेंसिव यूज ऑफ सब रूटीन एंड ब्लॉक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में ब्लॉक्स बनाते हैं जो कर्ली ब्रेसेस से बनते हैं एंड सब रूटीन्स बनाते हैं। सब रूटीन्स का मतलब फंक्शंस हम क्रिएट करते हैं। जितने ज्यादा हम फंक्शंस बनाएंगे उतनी प्रोग्रामिंग हमारी स्ट्रक्चर्ड होगी। ठीक है। फॉलो थ्री बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, सीक्वेंसिंग, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तीन बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का यूज होता है। एक होता है सीक्वेंसिंग, एक होता है ब्रांचिंग, तीसरा होता है लूपिंग। सीक्वेंसिंग में हम प्रोग्राम के कोड को लाइन बाय लाइन लिखते हैं, वन आफ्टर अनदर। प्रोग्राम के कोड एक लाइन दूसरी लाइन के बाद एग्जीक्यूट होती है। ब्रांचिंग में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मीन्स बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन देयर आर टू options. Either you can go for if the condition is true, you can execute certain set of statement. If the condition is false, you execute certain another set of statement. तीसरा आता है लूपिंग। लूपिंग का मतलब होता है कि हम प्रोग्राम में लूप को यूज करते हैं। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट। रिपीटेशन का मतलब एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो लूप बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक तीसरा होता है फोर लूप। तीनों लूप के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं, पर इंटरचेंजेबली हम लूप्स को यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के सी के अलावा जो और एग्जांपल है वो है पास्कल और एल्गोल। पास्कल और एल्गोल भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को ही अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में हो गया। अब आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जब भी हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो हम उस प्रोग्राम को हमें कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम प्रोग्राम को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कार्य लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। A software that convert one language to another language is known as language translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर वो सॉफ्टवेयर होता है जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मेनली हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है असेंबलर। असेंबलर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमको उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हम असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा काम असेंबलर करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमारे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं उनको हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको कंपाइलर की हेल्प से करते हैं, कंपाइलर के माध्यम से करते हैं। अब जब हम असेंबलर और कंपाइलर से इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें दैट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम फॉर द कन्वर्जन। इस वजह से जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है और असेंबली लेवल लैंग्वेजेस होती है उसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, बिकॉज मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट नहीं करना होता है, वो उसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। बट हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को हमें कन्वर्ट करना होता है, और वो इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में जब लिखे जाते हैं या असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तो उनको हमें
एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसलिए उनका एग्जीक्यूशन टाइम हाई होता है, उनका प्रोसेसिंग कन्वर्जन टाइम जो है हाई रहता है। तीसरा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन। कुछ लैंग्वेजेज होती है जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, जैसे PHP, जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इन लैंग्वेजेस को हमको इंटरप्रेटर की हेल्प से हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी लाइन बाय लाइन। जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो एग्जीक्यूट भी करता है और उसको आउटपुट भी उसी समय देता है। मीन्स कन्वर्जन एंड आउटपुट एग्जीक्यूशन बोथ आर एट द सेम टाइम। So this is the difference between interpreter and compiler. Compiler convert the high level language program to low level language program all at once. Okay, it convert only, but the interpreter is convert as well as execute line by line. So this is the difference between compiler and interpreter. Now brief history of C programming language. History of C programming language को हम समझते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 1972 में डेनिस रिची द्वारा बनाई गई एट बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरी यूएसए में लेबोरेटरीज हैं, वहां पर डेनिस रिची साइंटिस्ट ने अपनी टीम के साथ 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप की गई थी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क था, हर लैंग्वेज के पीछे अपना एक पर्पज होता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए जो बेसिक पर्पस था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना था। एवरी लैंग्वेज डेवलप विद सम स्पेसिफिक पर्पस। हर लैंग्वेज को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जैसे सी को बनाने के लिए भी एक पर्पस था, C++ के लिए एक पर्पस था, जावा के लिए एक पर्पस था, पाइथन के लिए भी एक पर्पस था। सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए डेवलप की गई। सी लैंग्वेज से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। C++ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई। जावा जो है इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए जावा को डेवलप किया गया। पाइथन जो है डेटा प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के लिए डेवलप की गई। तो इस तरह से हर लैंग्वेज का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, तो सी का भी अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। सी वॉज डेवलप बाय फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर्स के लिए डायरेक्टली उसको सर्व करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को सर्व करते हैं। मीन्स कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कंपाइलर, जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, ड्राइवर्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सी जो लैंग्वेज थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाई गई। सी टुक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम 3 अर्लियर लैंग्वेज, एल्गोल, BCPL एंड बी। सी ने अपने जो कॉन्सेप्ट थे, सी के जो कॉन्सेप्ट थे वो 3 अर्लियर लैंग्वेजेस से लिए गए। एक एल्गोल से लिए गए, दूसरा BCPL दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और तीसरा बी। इन लैंग्वेजेस से इंस्ट्रक्शन लिए गए। इट वॉज नेम सी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर बी से लिए गए, तो बी का ये सक्सेसिव वर्जन था, तो इसका नाम हमने सी रखा। लेटर इन 1978 में ब्रायन कर्निंगम एंड डेनिस रिची ने रीडेवलप द लैंग्वेज नोन एज KRC, वन बुक वॉज पब्लिश। ब्रायन कर्निंगम और डेनिस रिची ने लैंग्वेज को फिर से डेवलप किया एंड वन बुक वॉज पब्लिश्ड बेस्ड ऑन दैट लैंग्वेज। नाउ ये एक सैंपल सी प्रोग्राम है। इस सैंपल सी प्रोग्राम में हम समझते हैं कि किस तरह से एक प्रोग्राम लिखा जाता है। हैश इंक्लूड stdio.h। सो हैश इंक्लूड मतलब हम फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, .h द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल। इंटीजर मेन इज द कंपल्सरी एंड परमानेंट फंक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ दिस इज द ब्लॉक, कर्ली ब्रेसेस में हमने जो लिखा है वो ब्लॉक है, एंड ये हमारा जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया। ये हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया। प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कोई भी कॉलेज का नेम है, हम उसको कॉलेज के नेम को यहां लिख सकते हैं, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगा। /n जो है वो न्यू लाइन के लिए होता है, /n से हम न्यू लाइन में जा सकते हैं। रिटर्न 0 इज बेसिकली अ रिटर्न स्टेटमेंट दैट विल रिटर्न सर्टेन वैल्यू। ओके, सो क्योंकि इंटीजर रिटर्न टाइप मेन का इंटीजर है, तो हमने स्टेटमेंट जो है रिटर्न 0 लिखा, जिससे कि ये कुछ वैल्यू को रिटर्न कर पाए, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर पाए।
प्रिंटफ फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h हेडर फाइल को यूज किया है यहां पर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल C program which is just printing a message on the screen, and based on this program we can execute more and more program and write more and more program. अब आता है कंपाइलिंग एग्जीक्यूटिंग ए C program। एक C program को कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाए। वंस इफ C program इज इट मस्ट बी कंपाइल फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन। जब भी एक C program को हम लिख लेते हैं किसी एडिटर पे, तो उसे हमें कंपाइल करना पड़ता है, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज नीडेड फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड आवर प्रोग्राम। इट इज नीडेड फॉर कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो हमारे प्रोग्राम को समझ पाए। वो प्रोग्राम को कब समझ पाएगा, जब उसको हम कंपाइल करेंगे, हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में जो कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर करता है एडिट, कंपाइल, रन साइकिल। एडिट का मतलब सबसे पहले प्रोग्राम को किसी एडिटर में लिखना, फिर उस प्रोग्राम को कंपाइल करना और फिर उस प्रोग्राम को रन करना। तो ये एक साइकिल है, एडिट, कंपाइल, रन साइकिल। फिर रन करना है, उसके बाद फिर से अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर है, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर, कंपाइल एरर, तो आप यू कैन गो टू एडिट पोर्शन। जनरली जो हमारी आज की आईडीज है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसमें कंबाइन होता है। एडिट, कंपाइल एंड रन ऑप्शन जो है, दोज ऑप्शंस आर कंबाइन। जैसे हम टर्बो सी का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें एडिटर भी होता है, उसमें कंपाइलेशन का की भी होती, कंपाइलेशन का मेन्यू भी रहता है और रन का मेन्यू भी रहता है। तो इस तरह से एडिट, कंपाइल एंड रन तीनों ही ऑप्शन आज के आईडी में अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट C प्रोग्रामिंग बेसिक्स। थैंक यू सो मच।